नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे बड़े रिस्क टू रिवॉल्व जो रेशियो होता है वो हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग में कैसे अचीव कर सकते हैं। जैसे कि आपने अगर मेरी पहले की वीडियोस देखी होंगी तो उसमें मैं हमेशा बात करता हूं रिस्क टू रिवॉल्व रेशियो हमको ज़्यादा लेना चाहिए। अगर हम 1 रुपये का रिस्क ले रहे हैं तो सामने कम से कम हमको 5 रुपये का रिवॉर्ड लेना चाहिए या 3 रुपये का रिवॉर्ड लेना चाहिए, या मिनिमम हमको 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो तो लेना ही चाहिए। मतलब अगर हम 1 रुपये का रिस्क ले रहे हैं तो सामने 2 रुपये का रिवॉर्ड लेना चाहिए। तो मैं आज आपको वो प्रैक्टिकल में दिखाने वाला हूँ कि मैं सिर्फ बोलता ही नहीं हूँ, मैं खुद भी वो चीज़ फॉलो करता हूँ। और ये चीज़ तो मैं डेली फॉलो करता हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि आज आपके लिए एक वीडियो रिकॉर्ड की जाए जिसमें मैं आपको दिखा सकूँ कि मैं अभी ये चीज़ फॉलो करता हूँ और ये एक सही तरीका है जिससे आप स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। अगर आप 10 में से खाली 3 बार 5 बार भी सही रहते हो तब भी आप प्रॉफिट मार्केट से निकाल सकते हो। और जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं वो भी यही करते हैं, जो उनके लॉसेस होते हैं उसको जल्दी काटते हैं और प्रॉफिट जिस ट्रेड में होता रहता है उस ट्रेड को होल्ड करते हैं, तब जाके वो एक सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हैं। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ क्या मैंने आज ट्रेड किया था और क्या उसका रिज़ल्ट हुआ है। और मैं पहले ही बता देता हूँ, मैं आपको क्वांटिटी और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपना नहीं दिखाने वाला हूँ, आपको ऑर्डर बुक खाली दिखाने वाला हूँ। उसमें सारी चीज़ आपको मिलेगी, टाइम स्टैम्प सब मिलेगा, लेकिन मैं आपको क्वांटिटी नहीं दिखाने वाला हूँ जिससे कि आप प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर सको। क्योंकि देखो, जो प्रॉफिट है वो मेरा है, लॉस है वो मेरा है। बस आपको ये सीखना ज़रूरी है कि सही ट्रेड क्या होती है क्या नहीं होती है, बस आप इतना ध्यान दो। क्योंकि ये वीडियो मैं आपको अट्रैक्ट करने के लिए नहीं बना रहा हूँ, ये वीडियो सिर्फ मैं बना रहा हूँ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, जिससे आप सीख सको। और एक और मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, जो भी मैं इस वीडियो में स्टॉक डिस्कस करने वाला हूँ वो खाली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है और एग्जांपल देने के लिए है। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है कि आप इसको बाई करिए या सेल करिए। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप मेरी ऑर्डर बुक इस समय देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे विजिबल होगी। 10:15 पे 9:15 पे मार्केट ओपन होती है, लेकिन मैं 1 घंटा वेट करता हूँ अपने सेटअप का। जब मेरा सेटअप मैच हो जाता है उसके बाद मैं ट्रेड करता हूँ। आपको दिख रहा होगा PGEL एक स्टॉक है, इसमें मैं ट्रेड करता हूँ। 10:15 पे मेरा ऑर्डर लगता है और मैं 825 रुपये 70 पैसे पे इसमें एंटर कर जाता हूँ ट्रेड में। ठीक है, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। अब मैं आपको इसका चार्ट दिखा देता हूँ इसी स्टॉक का। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, इस समय टाइम फ्रेम मैं 2 मिनट का यूज़ कर रहा हूँ और मैं ट्रेडिंग के लिए भी 2 मिनट या 3 मिनट का ही टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैं इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा जल्दी एंट्री चाहिए होती है और एग्ज़िट भी मैं सही जगह पे कर पाऊँ, इसलिए मैं छोटा टाइम फ्रेम इंट्राडे में यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपको एक बार फिर से मैं टाइमिंग दिखा देता हूँ। 10:15 पे मैंने एंटर किया था, कहीं लगभग यहाँ पे इस कैंडल पे मैंने यहाँ पे एंटर किया था। उसके बाद मेरा स्टॉप लॉस था 814 रुपये 30 पैसे पे। उसके बाद ये ट्रेड चलती है लगभग 12:23 तक ये हमारी ट्रेड चलती है। ट्रेड में अगर आप ऑर्डर फ्लो देख पाओगे तो हमारा जो स्टॉप लॉस हिट हुआ है ये वो कितने बजे हुआ है आप यहाँ पे देख पाओगे। 12:24 पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। 814 रुपये 30 पैसे पे मैंने लगाया था स्टॉप लॉस, मार्केट ऑर्डर लगाया था, क्योंकि कभी कभी स्किप हो जाता है हमारा ऑर्डर, तो मेरा ज़्यादा लॉस ना हो इसीलिए मैंने मार्केट स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर लगाया था कि जैसे ही जो मेरा ट्रिगर प्राइस है वो हिट हो तो जो भी मार्केट प्राइस उस समय आ रहा हो उस पर कट हो जाए, जिससे मुझे मैक्सिमम लॉस ना हो। ठीक है, तो मैंने अपने रिस्क के हिसाब से क्वांटिटी यहाँ चूज़ की थी और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है 12:24 पे। और जो मेरी दूसरी ट्रेड थी मेरे सेटअप के बेसिस पे वो थी 10:37 पे 10:37 पे ट्रेड मिली थी, जो कि थी न्यूजेन टेक्नोलॉजीज़ करके एक स्टॉक है, उसमें मैंने ट्रेड किया था। आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। इसमें मैंने 1238 रुपीज़ 65 पैसे पे मैंने एंट्री ली थी। चार्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। चार्ट ये आप देख पा रहे होगे, ये स्टॉक अप था। कितना अप था मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। ओपनिंग से ये स्टॉक लगभग 8% अप था
आप लोग ज़्यादातर क्या करते हो, जब कोई स्टॉक अप रहता है 8% 10%, तो आप उसको शॉर्ट करने के लिए जाते हो और आप फंस जाते हो मैक्सिमम टाइम। तो आप यहाँ पे देखिएगा मेरा इसमें सेटअप बना, कभी मैं बताऊँगा कि मेरा क्या सेटअप है, किस बेसिस पे मैं ट्रेड करता हूँ। बस अभी आप ये समझिए कि 10:37 मैं फिर से ऑर्डर बुक आपको दिखाऊँ न्यूजेन टेक्नोलॉजीज़ में, तो मैंने बाई किया था इसको 10:37 पे 1238 रुपये 65 पैसे पे। तो मैंने यहाँ पे इसमें एंट्री ली थी और स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे लगाया था 1221 रुपये 80 पैसे पे। उसके बाद इसने बढ़िया मूवमेंट की, लेकिन मेरा टारगेट 1:3 का था। इसके पहले भी जो मैंने आपको ट्रेड दिखाई थी PGEL की, इसमें भी 1:3 का ही मेरा टारगेट था, लेकिन ये मूवमेंट ही नहीं किया। मेरा स्टॉप लॉस हिट करने के बाद ये साइडवे हो गया और उसके बाद क्लोजिंग कहीं यहाँ दे दी। इसमें मुझे अपना जो भी स्टॉप लॉस था वो देना पड़ गया, जो कि कोई दिक्कत की बात नहीं है। ट्रेडिंग कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस तो देना ही पड़ेगा और टारगेट तक वेट भी करना पड़ेगा, ये भी ज़रूरी है। अगर मान लेते हैं PGEL का जो स्टॉक है, अगर यहाँ पे ये मूवमेंट करके यहाँ यहाँ घूमता रहता तो भी मैं यहाँ पे प्रॉफिट ना बुक करता। जब तक मेरा टारगेट ना हिट होता या स्टॉप लॉस ना हिट होता या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ना हिट होता, तब तक मैं प्रॉफिट बुक नहीं करता हूँ, पोजीशन से एग्जिट नहीं करता हूँ। अब यहाँ पे जो न्यूजेन टेक्नोलॉजीज़ की हम बात कर रहे थे, तो इसमें मेरा टारगेट 1:3 का था। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से मूवमेंट हो जाती है। अगर मैं थोड़ा सा दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पे जो एक ऑर्डर लगने के बाद जो फास्ट मूवमेंट होती है उसमें 1:1.83 लगभग 1:2 के आसपास मिल रहा था, लेकिन मैं यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बुक करता हूँ। मैं वेट करता हूँ चुपचाप, मैं वेट करता हूँ यहाँ पे अपने टारगेट के लिए, जो कि मेरा टारगेट था 1308 रुपये 10 पैसे पे। पर यहाँ पे ये दिन भर 10:37 पे ऑर्डर लगा, ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से लेके ये मार्केट मतलब पूरा साइडवेज हो जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी इसने पहले ही 10% की लगभग मूवमेंट कर दी थी, तो साइडवेज होना बनता है। फिर ये साइडवेज हो जाता है, मैं अपना स्टॉप लॉस और टारगेट लगा के वेट करता रहता हूँ। फिर 2:30 बजे के आसपास इसमें बड़ी मूवमेंट होती है और ये मेरा टारगेट यहाँ पे अचीव हो जाता है। आप देख सकते हो कि एग्ज़िट जो मैंने किया है अपने आप हुआ है लिमिट ऑर्डर पे, जो मैंने टारगेट सेट किया था 2:52 पे एग्ज़िट हो जाता है 1308 रुपये 10 पैसे पे, और मैं अपना 1:3 का प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। यहाँ पे आप अगर मानिए कि एग्जांपल के तौर पे अगर आप मानिए मेरी कैपिटल 1 लाख रुपए है, तो मैंने 1% का रिस्क लिया था, जो मैं आपको वीडियोस में पहले भी बता चुका हूँ कि आपको पर ट्रेड का रिस्क 1000 ही रुपये लेना चाहिए, मतलब 1% का लेना चाहिए अपनी कैपिटल का। अगर आपकी कैपिटल 1 लाख है तो उसका 1% 1000 रुपये होगा। तो आप मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कि मेरी कैपिटल 1 लाख है, तो वहाँ पे मैंने 1000 रुपये का रिस्क लिया था PGEL में, तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो 1000 रुपये का यहाँ लॉस हो गया। उसके बाद न्यूजेन टेक्नोलॉजीज़ में मेरा टारगेट हिट हो गया, तो 1:3 का टारगेट था, 1000 का रिस्क था, 3000 का प्रॉफिट था, तो 3000 का उधर प्रॉफिट मिल गया। 3000 में से अगर आप 1000 घटाओगे 2000 बचेगा। 200 रुपये 300 रुपये आप ब्रोकरेज एंड टैक्स काट दो, तब भी तो मैं 1700 रुपये के नेट प्रॉफिट में रहा। तो इसको बोलते हैं ट्रेडिंग करना। अब मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ कि बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कैसे मिलता है। यहाँ पे जो मेरा सेटअप है उसके हिसाब से मैं 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करता हूँ, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि कितनी बड़ी बड़ी मूवमेंट हो जाती है मार्केट में, और इसको आप कैप्चर भी कर सकते हो। और डेली मैं ट्रेड करता हूँ, लेकिन मैं वीडियोज़ नहीं बनाता हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ इस ट्रेड में कि कितना पोटेंशियल होता है एक ट्रेड में, जिसमें आपको प्रॉफिट होता है, उसमें कितना बड़ा टारगेट अचीव कर सकते हो। 1:6 का टारगेट मिल रहा था, मतलब अगर आपने 1000 रुपये का रिस्क लिया था तो यहाँ 6000 रुपये आपको मिल गए थे इस ट्रेड में, वो भी इंट्राडे में। समझ रहे हो ना? तो अगर आप प्रॉफिट वाली ट्रेड को होल्ड करते हो सही तरीके से, तो आप बड़ा प्रॉफिट मार्केट से कर सकते हो। और 10 ट्रेड में से अगर आपकी खाली 2 से 3 ट्रेड 4 ट्रेड भी प्रॉफिटेबल रहती हैं, उसमें आप बड़ा प्रॉफिट करते हो, तो आप नेट में प्रॉफिटेबल रहने वाले हो। और जो पहले की मेरी वीडियो शॉर्ट वीडियोज़ हैं, लॉन्ग वीडियोज़ हैं, अगर आपको मेरी बात ना समझ में आ रही हो तो उस वीडियोज़ को देखिएगा, आपका जो डाउट है वो काफ़ी क्लियर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा।